गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम का पार्ट 9 उपसय संयोजन यौगिक का चौथा वीडियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चौथे वीडियो में देखिए, अभी अब तक हमने कल क्या पढ़ा था। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। और नामकरण के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले आप धनायन को लिखेंगे, फिर ऋणायन को लिखेंगे। धनायन की संख्या या ऋणायन की संख्या को नहीं लिखेंगे। धनायन लिखने के बाद आप ऋणायन पर जाएंगे। ऋणायन में लिगैंड को पहले लिखेंगे। लिगैंड जो है वो अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखेंगे। लिगैंड यदि ऋणावेशित है तो उसके नाम के पीछे ओ, आइडो, एटो इस तरीके से लगेगा। यदि समान प्रकार के लिगैंड 2, 3, 4 हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा लिगैंड के नाम के आगे लगाएंगे। यदि लिगैंड में ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है तो हम लिगैंड के नाम के आगे बिस, ट्रेस और टेट्राक्रेस लगाएंगे। यदि लिगैंड कितने हैं, 2, 3, 4 हैं तो। उसके बाद हम धातु लिखेंगे। धातु यदि ऋणायनिक संकुल में है तो लास्ट में 8 लगाएंगे, और यदि उदासीन और धनात्मक संकुल में है तो हम एस सच लिखेंगे। उसके बाद धातु लिखने के बाद उसके बाद हम ब्रैकेट में उसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, वो भी रोमन संख्या में। ठीक है, ये नामकरण मैंने बता दिया था। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है समावयवता। समावयवता किसे कहते हैं? देखिए, समावयवता आपने 11 में भी पढ़ी है कि यदि अणुसूत्र समान हो, ठीक है, अणुसूत्र समान हो और गुण जो है उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण यदि उसके अलग अलग होते हैं तो वो समावयवी यौगिक कहलाते हैं। अब समावयवता जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावयवता, एक त्रिविम समावयवता। यदि संरचनात्मक समावयवता क्या है? यदि वे सहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो। क्या समान हो? अणुसूत्र समान हो, लेकिन संरचना अलग अलग हो। संरचना कैसी हो? संरचना यदि अलग अलग हो तो वो संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। और यदि अणुसूत्र कैसे हैं? यदि अणुसूत्र समान और अंतरिक्ष में विन्यास, अंतरिक्ष में विन्यास, किसका विन्यास? अंतरिक्ष। अणुसूत्र समान हो लेकिन लिगैंड का अंतरिक्ष में विन्यास अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब त्रिविम समावयवता यानी अंतरिक्ष में अलग अलग हो। ठीक है, अब त्रिविम समावयवता कितने टाइप की होती है? त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता होती है और एक प्रकाशिक समावयवता होती है। और ये दोनों ही समावयवताएं आपने 11th में पढ़ी है। अब संरचनात्मक समावयवता पे आते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो संरचनात्मक समावयवता है। कि संरचनात्मक समावयवता का मतलब यदि उपसय संयोजक यौगिक के अणुसूत्र समान और संरचना अलग अलग है तो वो संरचनात्मक समावयवता दिखाएगा। अब संरचनात्मक समावयवता कौन कौन सी होती है? पहली संरचनात्मक समावयवता है बंधक समावयवता। ठीक है, बंधक समावयवता का मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म। बंधक आपको इंग्लिश में भी आना चाहिए। बंधक समावयवता का मतलब है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कब होती है? जब कैसा लिगेंड होता है? एम्बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होता है। यदि किसी यौगिक के अंदर, यदि उपसह संयोजक यौगिक के अंदर कैसा लिगेंड है? उभयदंतुक। उभयदंतुक का मतलब, उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? उभयदंतुक लिगेंड मैंने आपको हेलो एल्किन चैप्टर में भी पढ़ाया था। आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ नोट्स को उतारते चले जा रहे हैं, उसका पढ़ नहीं रहे हैं। किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर नोट्स उतारने का भी कोई मतलब नहीं है यदि आप उसे पढ़ते नहीं है तो उभयदंतुक लिगेंड जो है वो क्या है? उभयदंतुक लिगेंड वे लिगेंड हैं जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, जैसे साइनाइड, Cn, C से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है। तो ये कैसा लिगेंड हो गया? उभयदंतुक और एम्बाइडेंटेट। या HCl, S से भी जुड़ सकता है, NCS से भी जुड़ सकता है। नाइट्रो, N से भी जुड़ सकता है, ONO से भी जुड़ सकता है। तो ये सारे क्या है? उभयदंतुक लिगेंड है जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं और 2 डोनर साइट होने के कारण ये दोनों जगह से जुड़ सकते हैं। तो आप पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये यहाँ पर लिखा है, ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है। अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि कौन सी समावयवता है। तो सबसे पहले आप देखोगे अणुसूत्र, देखो दोनों के अणुसूत्र, Cr दोनों में 1 है, H2O दोनों में 5 है,
यहाँ पर एक CN है, यहाँ पर भी CN है, यहाँ पर 2 क्लोराइड है, यहाँ पर 2 क्लोराइड है, यानी अणुसूत्र तो समान हो गया। अब उभयतंतुक लिगेंड देखो क्या है, ये उभयतंतुक लिगेंड है यहाँ पर और ये उभयतंतुक लिगेंड है यहाँ पर। तो ये उभयतंतुक लिगेंड को क्या कहेंगे, साइनो कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है, और ये आइसोसाइनो कहेंगे, आइसोसाइनो। समझ में आ गया? अब आप नाम दोगे इसका, तो नाम कैसे दोगे, वैसे मैं बता चुकी हूँ, ये क्रोमियम, सॉरी सबसे पहले क्या दोगे, सबसे पहले दोगे पेंटा एक्वा साइनो, ठीक है, पेंटा एक्वा साइनो, फिर क्रोमियम, क्रोमियम ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। ये उदासीन है, ये कैसा होता है, माइनस इक्वल्स टू +2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3 आ गया। पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम 3 क्लोराइड। यहाँ पर सिर्फ एम्बाइडेंटेड या उभयतंतुक लिगेंड के अलग होते ही बंधक समावयवता होगी, ठीक है। दूसरी समावयवता है उपसहसंयोजन समावयवता। उपसहसंयोजन समावयवता क्या है कि यदि संकुल धनायन व ऋणायन लिगेंडों का विनिमय हो। उपसहसंयोजन समावयवता वो समावयवता है जिसमें दो आपके पास क्या है, संकुल है, एक धनायन संकुल है, एक ऋणायन संकुल है, और दोनों में क्या हो रहा है, लिगेंड का विनिमय हो रहा है। ये एक पूरा एग्जांपल है, देखो इसमें एक CO, इसमें एक CO, इसमें 6 Cl, इसमें 6 Cl, इसमें एक क्रोमियम, इसमें एक क्रोमियम, इसमें 6 अमोनिया, इसमें 6 अमोनिया, ठीक है। अब लिगेंड का आदान प्रदान कैसे हो रहा है कि इसमें जो Cl था, CO, ये Cl इधर चला गया और ये अमोनिया इधर चला गया, तो लिगेंड बदल गया ना, एक्सचेंज हो गया ना, लिगेंड का विनिमय हो गया। देखो CO के पास अमोनिया आ गया और CO के पास Cl आ गया, ठीक है। तो यदि संकुल धनायन, ये क्या है, ये संकुल धनायन और ऋणायन, संकुल धनायन और ऋणायन में यदि लिगेंड का विनिमय होता है तो कौन सी समावयवता होती है, उपसहसंयोजन समावयवता होती है। फिर है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता में क्या है कि जलीय वे उपसहसंयोजक यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होने पर क्या देते हैं, अलग अलग आयन दें, ठीक है। यानी अणुसूत्र में तो सबके समान होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी। यदि उभयतंतुक लिगेंड है तो बंधन समावयवता होगी, यदि लिगेंडों का विनिमय हो रहा है तो उपसहसंयोजन संख्या होगी, उपसहसंयोजन समावयवता होगी। यदि अलग अलग आयन दे रहे, देखो एक यौगिक ये है उपसहसंयोजन यौगिक, एक यौगिक ये, इसको आप जल में आयनित करेंगे तो क्या बनेगा, -2 प्लस सल्फेट, ठीक है। अब आप देखो, आपने इस यौगिक को क्या किया, आयनित किया। जब आपने इस यौगिक को आयनित किया तो यहाँ से आयनन हुआ, यहाँ से आयनन हुआ, तो एक सल्फेट आयन बना और एक ये कैसा बना, यानी ये तो क्या, ये तो आयन मंडल में है और ये उपसहसंयोजन मंडल में है, तो ये तो धनावेश बना, ये तो धनायन संकुल बना और ये अलग आयन हुआ। और यदि हम इसको आयनित करेंगे तो Br आयन अलग होगा और CONH3 का होल 5 SO4 -1 अलग होगा। तो ये दो आयन बन गए, यहाँ पर ये 2 आयन बन गए। तो आयन यदि हमें अलग अलग मिले हैं, यौगिक तो देखो दोनों सेम ही है ना, दोनों में CO 1 है, अमोनिया 5 है, Br 1 है, सल्फेट 1 है। तो अणुसूत्र समान हो लेकिन जलीय विलयन में यदि दोनों अलग अलग आयन दें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आयनन समावयवता। उसके बाद नेक्स्ट समावयवता हमारी होती है हाइड्रेट समावयवता। अब हाइड्रेट समावयवता में देखो क्या है कि उपसहसंयोजन मंडल व आयनिक मंडल, उपसहसंयोजन मंडल व आयनिक मंडल में विलायक के अणु अलग अलग संख्या में हो। क्या हाइड्रेट समावयवता वो समावयवता है कि यदि उपसहसंयोजन मंडल व आयनिक मंडल, ये कौन सा मंडल है, उपसहसंयोजन मंडल या आयनिक मंडल है, इन दोनों में जो विलायक के अणु है, विलायक क्या है, यहाँ पर जल है, तो जल के अणु यदि अलग अलग होंगे तो कौन सी समावयवता होगी, तो आपकी समावयवता होगी हाइड्रेट। अब आप देखो कि हाइड्रेट समावयवता में क्या बता रहे हैं हम कि उपसहसंयोजन मंडल और आयनिक मंडल में विलायक के अणु अलग अलग हैं, ठीक है।
इसको हम कैसे समझेंगे? देखो आपको मैंने यहाँ पर 3 यौगिक लिखे हैं। तीनों यौगिक में देखो सबसे पहले आपको देखना है कि अणुसूत्र समान है कि नहीं है। क्रोमियम तीनों में 1-1 है। जल के अणु इसमें 6 है, इसमें देखो 5 और 1 6, इसमें 4 और 2 6, इसमें क्लोराइड के 3 अणु है, इसमें भी 3 अणु है और इसमें भी 2 और 1 3। यानी अणुसूत्र तो सबके समान है, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है? ये है आपका उपसह संयोजन मंडल, उपसह संयोजन मंडल, और ये आपका है आयनिक मंडल, ठीक है। तो उपसह संयोजन मंडल और आयनिक मंडल में क्या फर्क आ रहा है? इसमें अणुसूत्र सबका समान है, क्या फर्क आ रहा है कि जल के अणु यहाँ 6 थे, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो जल क्या है? विलायक है, तो विलायक के अणु कम हो गए। यानी विलायक के अणु यदि अलग अलग संख्या में हो, देखो विलायक के अणु दोनों जगह देखते हैं आपको, उपसह संयोजन मंडल में भी और आयनिक मंडल में भी। उपसह संयोजन मंडल में देखो कितने 6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो ये उपसह संयोजन मंडल में है, ये आयनिक मंडल में है। किसके अणु? विलायक के अणु। विलायक क्या है? जल। समझ में आ रहा है? तो कौन सी संयोजकता होगी? हाइड्रेट समावयवता होगी। फिर है लिगैंड समावयवता। अब लिगैंड समावयवता क्या है? लिगैंड समावयवता का मतलब है यदि लिगैंड स्वयं ही समावयवता दिखाए। देखो मैंने यहाँ पर एक यौगिक लिखा है, ये उपसह संयोजन यौगिक के 2 उदाहरण दिए हैं। Cr से 5 अमोनिया जुड़े हुए हैं और एक ये समूह जुड़ा हुआ है, ये समूह जुड़ा हुआ है। ये समूह क्या है? लिगैंड ही है। क्या है? लिगैंड है, ठीक है। अब देखो ये लिगेंड जो है, यदि हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहीं से स्टार्ट होगी ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यदि आप अब यहाँ पर देखो, इसको यदि हम नाम देंगे तो कैसे हो जाएगा? पेंटा एमीन 2 क्लोरोफेनिल। फेनिल पर कौन सी पोजीशन पर? 2 पोजीशन पर क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। 2 क्लोरोफेनिल क्रोमियम, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण निकाल देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? पेंटा अमीन 3 क्लोरोफेनिल क्रोमियम। समझ में आ रहा है? 2 क्लोरो की यदि मान लो 2 नहीं होता तो ऑर्थो लगा देते हैं। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये वाली कौन सी पोजीशन होती है? मेटा। तो 3 क्लोरो की जगह हम मेटा लगा सकते थे, मेटा क्लोरोफेनिल क्रोमियम, और इसके आगे इसके ऑक्सीकरण के लिए। तो यदि लिगैंड खुद ही समावयवता दर्शाएगा तो वो लिगैंड समावयवता कहलाएगी। समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी समावयवताएं कौन सी प्रकार की समावयवताएं हैं? संरचनात्मक समावयवता। देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके आगे भी काम आएगा, यदि आप बीएससी करते हैं तो उसमें भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करके एक बार देखेंगे जो भी उदाहरण दिए हुए हैं। थैंक यू।